सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था, दैट इज प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ये आपके इस टर्म के सिलेबस का PT3 का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। इसमें से हमने एक टॉपिक कर लिया था, दैट इज रिजर्व्स। आज का जो पढ़ा है टॉपिक हमारा करने वाला वो है प्रोविजंस। बिफोर शिफ्टिंग टू प्रोविजंस, लेट मी रिकॉल एवरीथिंग अबाउट रिजर्व्स। और आई डोंट वांट कि आप मेरे को बुक में से देख के आंसर दो या आप नोटबुक से देख के दो। नोटबुक और बुक आप बंद कर दीजिए, जल्दबाजी मत पढ़िए। आप 1-2 सेकंड में नहीं पढ़ पाओगे इतना जितना मैं पूछ लूंगा। जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल नहीं पूछूंगा वो वाला, है ना। आप देखना, आपने कल ही किया टॉपिक ये वाला, आपको याद होगा, अदरवाइज आपको घर से पढ़ना चाहिए था। तीसरी बात, अगर अभी पढ़ रहे हो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। मेरे को सिर्फ रिजर्व का पहले मीनिंग दे दीजिए, कौन देगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर आल्सो वेलकम। रिजर्व का मीनिंग तमन्ना। तमन्ना सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। कोई नहीं, आपकी सुन रही है, बोलो। बोल दो। तमन्ना मीनिंग बोलो। यस, तमन्ना मीनिंग बोलो। तमन्ना मीनिंग बोलो। सभी को समझ आया, तमन्ना को समझ नहीं आ रहा है। चलिए क्या इससे ज्यादा मैं क्या करूँगा, है ना। यस वासुदेव बताइए। ये आपने बिल्कुल मीनिंग जो मैंने लिखवाया सेम वर्ड टू वर्ड बोल दी। अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, क्योंकि वर्डिंग सेम है जो मैंने लिखवाई, इसलिए मैं डिक्टेट करना पसंद कम करता हूँ। नहीं तो आपकी लिमिटेड हो जाते हैं, आप वहाँ पे कि जो लिखवाया उसको याद कर, है ना। कोई मेरे को समझा सकता है रिजर्व का मीनिंग? आप समझा सकते हो मीनिंग रिजर्व? समझा, ट्रांसलेट मत करना। मतलब हम फ्यूचर के लिए कोई भी इमरजेंसी है, फंक्शन है, किसी चीज की जरूरत हो, उसको हम जो लेते हैं प्रॉफिट के साइड रख के उसको करते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है या बिना प्रॉफिट के भी हो सकता है? प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है। इसे हम क्या कहते हैं वर्ड? ये वर्ड क्या था? इट इज हाँ ऑफ कोर्स सेविंग। इट इज डैश ऑफ प्रॉफिट्स किया हमने ये। इट इज चार्ज, रिजर्व चार्ज नहीं है। एनीथिंग विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट इज नॉट अ चार्ज। प्रोविजन चार्ज हो सकती है ना। जो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है वो चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज वो होता है जो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है, जो होना ही होना है। दूसरा वर्ड किया हमने एप्रोप्रिएशन, वर्ड कहीं किया हुआ है ना। इट इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मीन विच इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट। रिजर्व एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट होंगे तो रिजर्व होंगे। सेविंग्स तब होंगी ना जब पैसा आएगा पहले। पैसा ना आए सपोज, सेविंग्स कहाँ से होनी? ठीक है, खर्चा करेंगे सेविंग करेंगे ना, पैसा तो आना चाहिए। ठीक है, तो रिजर्व जो है इट इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व इज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड आउट ऑफ इट टू मीट द फ्यूचर नीड्स ऑफ द बिजनेस, है ना, ऑफ द बिजनेस। हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। हम एग्जांपल ले रहे हैं घर वाली, लेकिन उसको यहाँ लेके नहीं आना। जब हमने बात करनी है तो हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करनी है। So it is that amount of profit which is kept aside out of it to meet the future needs of the business. Any need can be there. Say need of expansion of the business, expand करना हो business, to launch new products, उसके लिए पैसा हमें चाहिए हो सकता है। To open new branch, to purchase new machinery, to invest, किसी पर्पस के लिए पैसा हमें चाहिए हो तो पैसा सारा हम उसको रिजर्व बोल देते हैं। रिजर्व रख लिया हमने, और इससे बेसिकली क्या होता है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पैसा बहुत आ जाता है बिजनेस के पास, पैसा अपना पड़ा हुआ है। बिकॉज सारे का सारा पैसा ऑफ द प्रॉफिट वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। सम पार्ट ऑफ दैट वी आर कीपिंग इट, रिटेनिंग इट विद अस। वो रिजर्व्स। काइंड्स ऑफ रिजर्व्स, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स क्या होती हैं? यस मान्या। कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, बिल्कुल ठीक है बच्चे। दो रिजर्व्स
two types of reserves. One is revenue reserve and other is capital reserve. मैं कल वाला ही टॉपिक बोल रहा हूँ. अभी किसने हाथ खड़ा किया था? हिमानी ने. हिमानी, what do you want to say? हिमानी. Yes, सानिया. सानिया. नहीं सर, आंसर ही वो टाइप्स का ही बताना था. बोल दीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा बोल दीजिए. सर, 2 types of reserves, revenue and capital reserves are there. What is the meaning of revenue reserve? Can you tell, Sania? Revenue reserve, which is created from revenue profit. And capital reserve is created out of Capital profit. कैपिटल प्रॉफिट्स. बिजनेस के दो होते हैं प्रॉफिट्स, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट. रेवेन्यू प्रॉफिट वो जो नॉर्मल एक्टिविटीज से हो रहा है बिजनेस में, और कैपिटल प्रॉफिट वो जो अब नॉर्मल नॉन रूटीन एक्टिविटीज से जो हो रहा है वो. अगर हम रिजर्व क्रिएट करें आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व. अगर हम क्रिएट करें आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व. एज सिंपल एज दिस. और आगे रेवेन्यू रिजर्व के भी दो पार्ट्स हमने कल किए थे. ये कौन बता सकता है मेरे को? यस्मीन. बिल्कुल ठीक है. जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल रिजर्व? which can be used generally anywhere for any purpose because the purpose is not mentioned in this case. बिल्कुल ठीक है बेटा. Sit down. What is the meaning of a specific reserve? Anyone online student? Meaning of specific reserve. One only. Two. Mitali. The reserve which is for some specific purpose. Yes, name it please. एक रिजर्व का नेम ले दो. नेम मिताली. Employees compensation reserve. वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉइज कंपनसेशन रिजर्व. बिल्कुल ठीक है. स्पेसिफिक रिजर्व्स आर दोज रिजर्व which can be used only for a specific purpose. Which purpose? Which is mentioned in that reserve. रिजर्व को हम सिंपल रिजर्व नहीं लिख देते वहां पे. रिजर्व के आगे हम प्रीफिक्स कर देते, उसका पर्पस क्या है. हमने कल किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना. वर्कर्स अगर हैं उनको हमने कंपनसेट करना है इन केस ऑफ एनी इंजरी और एक्सीडेंट और डेथ. उसके से पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए हम पहले ही प्रोवाइड करके चलते हैं. इसका पैसा अलग रख लो यार, अगर देना पड़ा यहाँ से दे देंगे और उस साल के प्रॉफिट्स को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. एक हमने किया था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. मींस दैट रिजर्व व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिफंडिंग द डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स. की जब ये वापस करेंगे लोन डिबेंचर्स की फॉर्म वाला, तो सिर्फ इस पैसे को उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, है ना. जैसे आप लोगों के लिए पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं. सपोज आज से 10 साल पहले पेरेंट्स ने आपके लिए इन्वेस्टमेंट की होगी. जब बच्चा ना +2 में हो जाएगा ना, तब उसके लिए पैसा चाहिए होगा. चाहिए होता है पैसा. स्कूल पढ़ रहा है बच्चा, पैसा लगता ही लगता है. लेकिन जब बच्चा कॉलेज जाता है या इसके आगे आपने जो भी स्टडीज करनी है, बाहर जाना है, जो भी आपने करना है, तब पैसा चाहिए. आप नोट करना, आपके पेरेंट्स ने, मोस्टली पेरेंट्स ने ये पहले ही इन्वेस्टमेंट की होती है कि तब जो है वो पैसा यूज किया जाएगा आफ्टर +2. और पेरेंट्स उस पैसे को कहीं और भी यूज नहीं कर रहे होंगे. दैट इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व. कि दिस मनी विल बी यूज्ड ओनली फॉर माय चाइल्ड व्हेन ही विल पास आउट +2, है ना. या हम पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स आप लोगों के आपकी शादियों के लिए कर लेते हैं कि या बच्चे की शादी करनी है, पैसे जोड़ने शुरू कर दो भाई, करते ही हैं, है ना. जब पर्पस आ गया ना वहां पे ये पैसा तब यूज किया जाएगा, तो पेरेंट्स को पैसा यूज ही नहीं करते. इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी बात अलग. मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, है ना. बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस, वो पैसा उन्होंने रख दिया है कि बच्चे की शादी करनी है तब करेंगे. काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, है ना. अगर हम बिजनेस की, अब ये बातें वहां मत लिख के आना एग्जाम में. ये समझाने के लिए है आपको कि ऐसा हम रियल लाइफ में भी करते हैं, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं करता, है ना. जो हमने कल एग्जांपल्स करी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया हमने, किया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. एक ऐसे और होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. अदरवाइज डिविडेंड हम कहां से पे करते हैं? प्रॉफिट में से. अगर प्रॉफिट किसी साल कम हो तो फिर हम डिविडेंड कम पे करेंगे. तो प्रॉफिट कम हुए फिर डिविडेंड हम कम पे करेंगे, लेकिन इससे कंपनी की रेपुटेशन को फर्क पड़ जाएगा. या कंपनी ने पिछली बार इतना डिविडेंड दे दिया, इस बार दिया ही नहीं, कंपनी के शेयर के प्राइसेस डाउन आ जाएंगे, कंपनी की गुडविल खराब हो रही है.
कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे मौके के लिए इन केस परमात्मा ना करे प्रॉफिट कम हो, रिजर्व का डिविडेंड कहाँ से देंगे, कंपनी ने पहले ही रिजर्व मेंटेन किया होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इक्वलाइजेशन वर्ड देखिए आप, कि हम डिविडेंड को इक्वल कर देंगे, जितना हम पहले पे कर रहे थे इस साल भी हम उतना वो पे कर देंगे, उसके लिए रिजर्व मेंटेन कर लिया। लेकिन ये रिजर्व किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, सिर्फ अगर डिविडेंड कम पे कर रही है कंपनी, मतलब प्रॉफिट्स कम हुए हैं तो उसको इक्वल करने के लिए, अदरवाइज इट कांट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, इट इज आल्सो काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट रेवेन्यू रिजर्व एंड सेकंड इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ने पहले ही कर लिया, कि द रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स व्हिच आर अर्न्ड फ्रॉम नॉन रूटीन एक्टिविटीज, कैपिटल प्रॉफिट्स, दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। एक हमने वर्ड और किया था, सीक्रेट रिजर्व। यस, सीक्रेट रिजर्व, ये बड़ा अच्छा है ना, इसके नाम में ही सीक्रेट आ रहा है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। सीक्रेट रिजर्व ये क्या होता है कोई ऑनलाइन है कोई सीक्रेट रिजर्व, एनीबॉडी एल्स? वैसे तो नेम से क्लियर है। यस कनिका। It is that reserve which is kept secret from outsiders. यस कनव, कनव बत्रा। Sir, it is that reserve. It is that reserve that is kept aside, and even investors don't know about it. आउटसाइडर्स, बिल्कुल ठीक है बेटा। which is kept secret from the existence of which is there but it is not disclosed to the outsiders, only insider parties they know, management knows कि ये हमने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। is it good or bad? creating a secret reserve is good or bad online? अच्छी बात है करना कि बुरी बात है? Sir, it is good for the company, but bad. Sir, it is good for the company, but bad for the investors, because according to law, everything should be disclosed. Full disclosure law business. वेरी गुड कनक, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। लगता है कि ये पढ़ा हुआ लाइन है। वैसे आपके आंसर जो है ना वो लग रहा होता है कि आपको आते हैं, लेकिन आपके पास वोकैबुलरी कम होती है। मैंने कई बार पहले भी ये बात कही कनक, है ना, लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल टू द पॉइंट था, लग रहा था कि जैसे पढ़ा हुआ है आपको, है ना। इट इज गुड फॉर द कंपनी, एनी रिजर्व इट इज गुड फॉर द कंपनी, बट व्हेन वी प्रीफिक्स सीक्रेट वर्ड देयर देन इट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी और फॉर द इन्वेस्टर्स वी कैन से, है ना। ये इन्वेस्टर्स के लिए क्यों नहीं है गुड? बिकॉज कंपनी ने रिजर्व रख लिया, इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं रिजर्व रखा। अब कंपनी जब रिजर्व रख रही है, इसका मतलब ये है कंपनी डिविडेंड कम पे कर रही है। कोई भी रिजर्व हो, सिर्फ सीक्रेट रिजर्व की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कोई भी रिजर्व। रिजर्व क्या है? ये प्रॉफिट का वो पोर्शन है जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में नहीं दिया गया। कोई भी रिजर्व हो, शेयर होल्डर्स लाइक नहीं करेंगे, बिकॉज रिजर्व जो है उनके प्रॉफिट में से कम किया गया हिस्सा है देखा जाए तो। और शेयर होल्डर इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, इसको कहाँ पसंद करेंगे? पैसा रख भी लिया, बताया भी नहीं, पैसा भी हमारा। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो कंपनी ने मेरे को प्रॉफिट देना था, कंपनी ने कुछ पोर्शन प्रॉफिट का नहीं दिया, उसको जनरल रिजर्व रख लिया है। मैं कहूँगा यार रख लिया, क्या बात है, मेरे को दे देते शेयर होल्डर को, अच्छा था ना, चलो बता तो दिया। अब सीक्रेट रिजर्व क्या है? पैसा रखा मेरा ही है, मेरे को बताया भी नहीं। इट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी और शेयर होल्डर्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज लीगली अगर हम बात करें, इट इज अगेंस्ट वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, full disclosure principle, because full disclosure principle says that everything should be disclosed, everything which is material, which is important to be disclosed, should be disclosed in the books of accounts. See कितनी important बात, प्रॉफिट हुआ, शेयर होल्डर्स का बनता था, उनको नहीं दिया और खुद रख लिया, छुपा भी लिया, छुपा लिया ना, बताया नहीं किया, वेरी रॉन्ग। It is against the principle of full disclosure of books of accounts. ऐसे ही है ना ये, ठीक है, बता दिया जाए तो फिर बात अलग है। एक हमने और वर्ड यूज किया था, ऐसे ही कुछ था। हाँ जी, रिजर्व फंड, बिल्कुल ठीक है। रिजर्व फंड का मीनिंग क्या होता है? रिजर्व फंड जब हमने उसको फंड वर्ड लगा दिया ना आगे, फंड मीन्स द मनी हैज बीन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। क्योंकि हमने कल भी यही बात कही थी कि अगर मैंने 10 साल के बाद एक लोन की रीपेमेंट करनी है
और मेरे को पता है मैं उसका मैंने आज रिजर्व रख लिया, 10 साल तक पैसा मैं यही रखूंगा, उल्टा परचेजिंग पावर मनी की कम हो जाएगी, बिकॉज महंगाई बढ़ती है। जो चीज आज 100 रुपए की है 10 साल के बाद वो 100 की नहीं होनी, 10 साल को 150 रुपए की होनी है। तो अगर मैंने अपना 10-15 लाख रुपया रखा हुआ है तो पैसा मेरा को कम हो जाएगा, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। मैं अपने पास रखूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसको 10 साल के लिए मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो पर जरूरत ही नहीं पड़नी। वो पैसा ही से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, पता है कितनी देर यूज ही नहीं करना उसको, लोन लिया है 10 साल के बाद पे करना ही वो है ही स्पेसिफिक रिजर्व। तो वाई टू कीप इन द बिजनेस, वाई नॉट टू इन्वेस्ट दैट मनी एंड अर्न इनकम। ठीक है, तो जब वही पैसा रिजर्व का हम आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वी से इट इज नॉट रिजर्व, इट इज रिजर्व फंड। फंड वर्ड जो लगाया ना आगे से फिक्स किया हमने, इट इंडिकेट्स द मनी हैज बीन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। ये हमने रिजर्व के बारे में कल पढ़ा था। ठीक है, इतना क्यों पढ़ा था, टोटली सारा रिपीट हो गया। नाउ वी स्टडी अबाउट द प्रोविजंस। प्रोविजन का मीनिंग लिखिए। It is an amount charged to profit and loss account to provide for a liability the amount of which can't be known, for example provision for depreciation, provision for doubtful debts, provision for repairs, provision for taxation। ये सारी प्रोविजंस है जब हम पहले ही पैसा प्रोवाइड करके चलते हैं, रख के चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, पता है कि वो होना है। रिजर्व भी रखा हुआ पैसा है, प्रॉफिट में से रखा हुआ पैसा है, यूज कहाँ करना है पता नहीं, है ना, कब करना है पता नहीं। प्रोविजन जो है ये पता होता है कि कहाँ पे यूज करनी, लेकिन उसकी अमाउंट नहीं पता होता। वेरी कॉमन एग्जांपल इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। ये क्या होती है, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, एक तो होते हैं बैड डेट्स मीन जो पैसा मर गया, एक होता है डाउटफुल डेट्स कि पैसा मरा नहीं, डाउटफुल है, पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना है। तो बिजनेस जो है एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, आपको याद होगा क्या कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बिजनेस इसको लॉस मान के चलता है कि पता है कि जितने डेटर्स हमारे हैं उसमें से हमें 4-5% तो हैं जिन्होंने पैसा नहीं देना, लॉस तो होना ही है। कभी कोई पैसे हमारे मार जाएगा, बिजनेस में ऐसा होगा, कभी कोई मार जाएगा, कोई मार 4-5% बिजनेस मान के चलता है कि पैसा हमारा डाउटफुल ही है, आना है कि नहीं आना पता नहीं है कुछ। उस केस के लिए हम बजाय कि इसके हम वेट करें और ये देखें कि किस किस ने पैसे मारे, बिजनेसमैन को पता है बिजनेस टोटल में से ना 5% उसकी प्रोविजन लेके चलता है डाउटफुल डेट्स कि पैसा पता नहीं आना कि नहीं आना, ये डाउटफुल है मेरा। अगर मैंने लाख रुपए लेना है सपोज, तो 5% मीन्स 5000 रुपीज मेरा डाउटफुल है, 95 मेरे गुड डेट्स हैं जो मेरे को मिल जाने हैं। पता नहीं किसने पैसे मारने हैं, पर ये थोड़ी कहा अगर मैंने रख लिया कि 5% है और 5000 ही है तो 5000 ही मरेंगे। इट कैन बी 4000, इट कैन बी 3000, इट कैन बी 6000, 7000, ना ही हो गया पता, ये भी हो सकता है। मतलब ये मेरे को पता है कि होने हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने होने हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, हम कहते हैं 10 साल में एसेट हमारी खत्म हो जाएगी, जरूरी नहीं खत्म हो जाएगी 10 साल में, क्या पता पहले खत्म हो जाए, क्या पता वो बाद में खत्म हो। हम तो एस्टिमेट लगा सकते हैं ना, अमाउंट एग्जैक्ट नहीं कर सकते। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, हम पैसे पहले ही रख के चलते हैं कि रिपेयर करवानी पड़ेगी, ये पता है कि रिपेयर होनी है, मशीनरी चल रही है, रिपेयर तो होनी है, कितने की होनी है ये थोड़ी पता है ना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पता है टैक्स पे करना है, कितना पे करना है वो तो जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तभी करना पड़ेगा। ऑल दीज आर द प्रोविजंस। एंड एक मेजर डिफरेंस जो है बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, जो रिजर्व है दैट इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रोविजन है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, मींस प्रोविजंस आर टू बी क्रिएटेड, ना करें नहीं चलता है, लीगली इट इज कंपल्सरी एंड दे डोंट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट। एक्चुअली एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज है, दे डोंट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट। प्रॉफिट्स होगा तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है। डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन, डेप्रिसिएशन की, टैक्सेशन की, रिपेयर, कोई प्रोविजन हो
are must to be created irrespective of this case whether the company has earned profits or it has to suffer losses. करना ही पड़ेगा. It is a charge. चार्ज यही होता है ना. मेन डिफरेंस इनका यही है कि वो चार्ज है, जो प्रोविजन है, जो रिजर्व्स है, दे डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट, सो दे आर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स. हमें क्लियर? ठीक है. बट इसका ये है कि इसकी अमाउंट जो है ना इस लायबिलिटी की पता नहीं होता कितनी है, कितने पैसे मरने हैं, कितनी डेप्रिसिएशन होनी है, कितनी रिपेयर होनी है, कितना टैक्स पे करना है, ये पता नहीं है. ये है कि ये होना जरूर है. ठीक है. देन इसमें आपने जो एक पॉइंट करना है 15.1 पे भी इसका मीनिंग दिया हुआ है. 15.2 पे इसके फीचर्स जो है वो दिए हुए हैं. जितनी बातें हमने करी है ना अभी प्रोविजन के बारे में सारी इसमें इंक्लूडेड है. एक आपने टॉपिक करना है इसमें से 15.6 पेज नंबर पे, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस. डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन. ठीक है. ये देखिए हम कर लेते हैं, उससे आपको जो प्रोविजन है और क्लियर हो जाएगी, है ना. और प्रोविजन के टाइप्स वगैरह कोई नहीं, आगे एग्जांपल दी. जैसे रिजर्व है ना, डिटेल में टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं और टर्म्स हैं. ऐसा प्रोविजन में कुछ नहीं है. प्रोविजन का सिर्फ मीनिंग है, आपने करना है एक फीचर्स जो मैंने बोला है आपको 15.2 पेज नंबर, वो आपने करनी है. एक आपका डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन. और ये क्वेश्चन इसमें से जो बनता है वो 3 या 4 मार्क्स का बनता है. कितना दिया ब्लूप्रिंट में, याद है किसी को? नहीं, इस चैप्टर में से एक का एक 4 का है, बस मैक्सिमम 4 मार्क्स बनता है. यहाँ 6 मार्क्स क्वेश्चन नहीं बनता है ना, न्यूमेरिकल नहीं है ना, थ्योरी है सारी की सारी. तो 1, 3, 4 ये वाले बनते हैं. इस एग्जाम में एक 1 का आ रहा है, 4 का. ये तो मैक्सिमम अपने 4 मार्क्स के हिसाब से लर्न कर लेना. ठीक है. सो रिजर्व और प्रोविजन की अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, पेज नंबर 15.6 पे है. फर्स्ट इज इट इज रिजर्व जो है नेचर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. प्रोविजन जो है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट. तो ये हमने पहले ही पॉइंट क्लियर कर लिया है. रिजर्व जो है डिपेंड करता है प्रॉफिट्स के ऊपर. प्रॉफिट्स होंगे तो रिजर्व होगा, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो रिजर्व नहीं होगा. जो आपका प्रोविजन है वो ऐसे नहीं, वो चार्ज है, मींस विच इज मस्ट टू बी क्रिएटेड. सेकंड इज पर्पस. पर्पस में रिजर्व जो है इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट अनफोर्सिन लायबिलिटीज और लॉसेस, वेयर एज प्रोविजन इज मेड टू मीट नोन लायबिलिटीज व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमिन्ड. ये भी हमने पॉइंट कर लिया. जो पर्पस है रिजर्व का, दैट इज टू मेक आवर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग, वेयर एज द पर्पस ऑफ प्रोविजन वो क्या है, टू मीट द लायबिलिटी, नॉन लायबिलिटी, बट द अमाउंट इज अननोन. द लायबिलिटी इज नोन, रिपेयर्स होनी है, लायबिलिटी इज नोन, कितनी होनी है नहीं पता, है ना. टैक्स देना है, लायबिलिटी है, कितना देना है अभी नहीं पता. ठीक है. डाउटफुल डेट्स, पैसे मर जाएंगे, कितने मरने हैं ये नहीं पता. अमाउंट भी कांट that can't be known in advance, it can be estimated only, but liability is known कि होना है ये पता है. Then is the effect on profits. जो रिजर्व है इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपने अभी किया नहीं है. जो प्रोविजन है दैट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम चैप्टर करेंगे एग्जाम्स के बाद. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है ये आपका +2 में जाके आएगा. ठीक है. बस आप इसको अभी याद कर लीजिए. अदरवाइज जितने चार्जेस होते हैं आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितनी एप्रोप्रिएशंस होती हैं आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये बात समझ आ रही है? प्रोविजन क्या है, चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? चार्ज. तो चार्ज है, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिजर्व क्या है, एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और ये टॉपिक जो है हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर इमीडिएटली हमने करना है एग्जाम्स के बाद, वहां पे है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन +2 में जाके है. ठीक है. देन है इन्वेस्टमेंट. रिजर्व जो है इट कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, बट जो प्रोविजंस है प्रोविजंस कांट बी इन्वेस्टेड. देन डिस्ट्रीब्यूशन. रिजर्व को हम डिविडेंड की फॉर्म में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोविजंस नहीं कर सकते, है ना. रिजर्व अदरवाइज क्या था, इट वाज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट which has not been distributed in the form of dividend. यही था ना. कल को जरूरत पड़े तो हम रिजर्व में से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कर सकते हैं. मींस रिजर्व कैन बी यूज्ड, या जरूरी नहीं कि यही सिर्फ, कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व भी वहां से भी कर सकते हैं.
ये नहीं है कंपनी ने डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व नहीं क्रिएट किया तो अब कंपनी उसमें से डिविडेंड नहीं पे कर पाएगी। कंपनी ने नहीं किया ना, सही जनरल से कर दे, बिकॉज जनरल रिजर्व क्या है, फॉर एनी पर्पज इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्पज आल्सो, है ना। कंपनी ना क्रिएट करे ना ही करे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कंपनी नहीं क्रिएट किया, फिर क्या हो गया, नहीं किया तो जनरल रिजर्व से कर दे पैसे पे, वो किसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इट मींस रिजर्व जो है दोस कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स बट प्रोविजंस कांट बी यूज्ड, ठीक। देन इज कंपल्शन, जो रिजर्व है ये क्रिएट करते हैं प्रॉफिट से आउट एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, और जबकि जो प्रोविजन है ये भी प्रूडेंस के हिसाब से ही करते हैं, लेकिन प्रोविजन को करना जो है वो कंपल्सरी है, रिजर्व क्रिएट करना कंपल्सरी नहीं है ना। मेरा पैसा है, मैं सारा खर्चा करूं या मैं सारा सेव करूं, मेरी मर्जी है, कोई कंपल्शन थोड़ी है मेरे को। अगर मैं 100 रुपया घर पे लेके आया हूँ कमा के, मैं उसमें से सारा, मैं चाहे 100 का 100 खर्चा कर दूं, चाहे मैं 80 खर्च करूं 20 पे जाऊं, चाहे मैं 100 के 100 बचा लूं, ये कंपल्शन नहीं है। रिजर्व क्रिएट करना कोई कंपल्शन नहीं है, एक्सेप्ट दिस कैपिटल रिजर्व। जब भी बिजनेस को कैपिटल प्रॉफिट्स अर्न करता है, देन इट इज कंपल्सरी टू ट्रांसफर दैट मनी टू कैपिटल रिजर्व, ये कंपल्सरी है। कैपिटल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट्स को रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर करना कोई कंपल्शन नहीं है, प्रोविजन करना कंपल्सरी है, कंपल्सरी है, वो होना है, ठीक है। और होना क्यों है, दोनों केसेस में वो सेम है, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है इसकी, जो रिजर्व्स हैं ये बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज में दिखाते हैं, है ना, ये भी आपने पढ़नी है बैलेंस शीट में से, और जो प्रोविजंस हैं इनको हम दिखाते हैं उस एसेट में से माइनस करके, ठीक है। आप इसको अभी याद कर लीजिए, हम जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना आपको तब ज्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज हमने हल्की सी बैलेंस शीट पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है, किस चैप्टर में, ट्रायल बैलेंस में कब पढ़ी हमने बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन में, याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट इक्वेशन को लेके बनाते होते थे बैलेंस शीट, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्टिंग में हमने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर किया था वहां पे थी बैलेंस शीट, एक साइड होती है उसकी लायबिलिटीज, एक होती है एसेट्स, है ना। रिजर्व्स को हम लायबिलिटीज में लिखते हैं क्योंकि रिजर्व्स क्या है, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स क्या है, कैपिटल, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, इसलिए वहां पे होता है। और जो प्रोविजंस हैं इनको जनरली हम एसेट में से माइनस कर देते हैं। अगर मशीनरी के प्रोविजन है हम लिखेंगे मशीनरी, सपोज 1 लाख की, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से 20,000, 80,000 की मशीनरी, उसमें से माइनस कर दे। जनरली इसको लायबिलिटीज में भी दिखा सकते हैं, दोनों साइड से सेम। अगर हम डेटर्स लिखते हैं, से डेटर्स सपोज 2 लाख के थे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सपोज 5,000 रुपया है, तो 1,95,000। It is shown, provisions are shown as a deduction from that particular asset. It may be shown as a liability on the balance sheet also, but reserves are compulsory to be shown as a liability only. रिजर्व जैसे मैंने पहले बताया, रिजर्व कहाँ से क्रिएट होते हैं, प्रॉफिट किसका पार्ट है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। कैपिटल लायबिलिटी है तो प्रॉफिट भी लायबिलिटी, अगर प्रॉफिट लायबिलिटी है तो रिजर्व भी लायबिलिटी, वो लायबिलिटी में ही आएगा। ये चीज को चाहे तो हम एसेट से माइनस कर सकते हैं, नहीं तो हम लायबिलिटीज में ऐड कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज अबाउट योर दिस चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर आपका ये था इस सिलेबस का, इसके बाद आपके 3-4 चैप्टर जो रह जाएंगे जो फाइनल टर्म में ऐड हो जाएंगे। इस बार 50 मार्क्स का पेपर है, फाइनल में जाके 80 मार्क्स का आएगा, फुल आएगा, ठीक है।